Hello friends, welcome back to our channel Be Updated. So friends, today in this video we are talking about OBC certificate and EWS certificate. So friends, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली जो है किस बारे में बात करेंगे, कौन सी टॉपिक आपकी होने वाली है। तो मैं आपको OBC सर्टिफिकेट क्या होती है, EWS सर्टिफिकेट क्या होती है, इनकम लिमिट क्या होती है, OBC और EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है, सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट के बारे में डिफरेंस क्या होती है, रिक्वायर्ड आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए फॉर्म को फिलअप करते टाइम जब आप गवर्नमेंट फॉर्म को फिल कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स का क्या आपको ध्यान रखना है, कॉमन मिस्टेक आप लोग जो कर देते हो उसको नहीं करना है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिटेल्ड में हम लोग बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, व्हाट इज़ ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। नॉन क्रीमी लेयर के बारे में आपको नहीं पता होगा या कोई बच्चों को पता भी होगा, बट नॉन क्रीमी लेयर डैट मीन्स इनकम जो है आपकी 8 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब्स प्लस एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी। एक और बात फ्रेंड्स, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी सर्टिफिकेट की ही वैलिडिटी होती है। क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो है अपर लेवल में आते हैं। उनकी इनकम जो है 8 लाख से क्या होती है, अपर होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये इनकम बेस्ड सर्टिफिकेट होता है, कास्ट से कोई इसका रिलेशन नहीं होता है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से होते हैं और उनकी फैमिली की इनकम कम होती है वो EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC कैंडिडेट जो है EWS के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। डेट मीन्स जो आप SC ST OBC कैटेगरी के हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये बेसिकली किसके लिए होती है, तो जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए जो है ये सर्टिफिकेट होती है। हम लोग नेक्स्ट जो है बात करने वाले हैं इनकम लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। डेट मीन्स इनकम जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या होनी चाहिए और EWS कैटेगरी के लिए जो है इनकम लिमिट्स क्या होनी चाहिए। कौन से बच्चे जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं और कौन से बच्चे जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं OBC के बारे में, ठीक है। तो OBC के बारे में बात किया जाए तो उनकी फैमिली की एनुअल इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें आपकी लास्ट 3 ईयर की फाइनेंशियल इनकम कंसिडर होती है और इसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होती है, सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ईयर ही काउंट होगी 3 ईयर्स की। नेक्स्ट जो है हम लोग EWS कैटेगरी के बारे में बात करें तो EWS में क्या होती है, इसमें आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम के साथ आपकी प्रॉपर्टी जो है भी लिमिट होनी चाहिए, जैसे ज़्यादा लैंड या बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए, तभी जो है आप EWS कैटेगरी का लाभ उठा सकते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वैलिडिटी ही नहीं पता होती है OBC सर्टिफिकेट की या फिर EWS सर्टिफिकेट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है कितनी होती है। ये जनरली जो है 1 ईयर तक वैलिड होती है। यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, OBC जो हो गया सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होती है, तो फर्स्ट 1 साल तक वैलिड होती है। कब से कब तक, तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 1 मार्च तक, तब तक ये वैलिड होती है। ओल्ड और एक्सपायर्ड अगर सर्टिफिकेट जो है आप वैकेंसी भरते टाइम अपलोड करते हो तो इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकती है। वैलिडिटी ऑफ EWS सर्टिफिकेट सेम, इसकी भी 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर तक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। डेट मीन्स 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। आप कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट फॉर्म फिल करते हो या अप्लाई करते हो तो आपको एक फ्रेश EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती ही है। सेंट्रल वर्सेस स्टेट सर्टिफिकेट। सेंट्रल सर्टिफिकेट और स्टेट सर्टिफिकेट में जो है क्या डिफरेंस होती है, तो आपका मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होता है जो आप लोग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में जो होता है सेंट्रल फॉर्मेट की OBC और EWS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है।
स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में स्टेट फॉर्मेट की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल की सर्टिफिकेट है तो आप एसबीआई, सीबीओ, बीपीएस, एसएससी, यूपीएससी सब एग्ज़ाम में जो है आपकी सर्टिफिकेट वैलिड हो सकती है। बट अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट है तो ये जो है आपकी वैलिड नहीं होगी। और हमेशा जो है आप केयरफुली रीड करके उसके बाद अप्लाई किया कीजिए कि क्या जो है यहाँ पे कौन सी सर्टिफिकेट हमें बोला जा रहा है फिल करने को। अगर आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए सिर्फ रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इतना चीज़ जो है मेनली रिक्वायर्ड होती है बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, कुछ माइनर मिस्टेक्स वो कर देते हैं। जैसे मान लो आप लोग कर देते हो अपलोडिंग एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट की टाइमिंग नहीं देखी और आप अपलोड कर देते हो, ये एक गलती हो गई आपकी। यूजिंग अ स्टेट सर्टिफिकेट फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, डेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की जहाँ पे एबिलिटी है आपने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स वाली सर्टिफिकेट डाल दी, यहाँ पे भी आप मिस्टेक करते हो। इनकम एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, अगर लिमिट है 8 लाख, ऑफिशियली 8 लाख से कम होनी चाहिए, बट आप एक्सीड करके इनकम को ज़्यादा करके अगर आप वहाँ पर डाल दोगे, ये भी आपकी रिजेक्शन हो सकती है, रिजेक्ट कर सकता है। सबमिटिंग ओल्ड और इनकरेक्ट फॉर्मेट सर्टिफिकेट, आप जो है टाइम नहीं देखे ओल्ड सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, इनकरेक्ट फॉर्मेट जो है सर्टिफिकेट की सही नहीं है और आपने उसे भी अपलोड कर दिया, तो ये सब जो बात है छोटी छोटी आपको हमेशा जो है फाइनल सबमिट करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।